हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जिन्होंने भी सपना देखा है डॉक्टर बनने के लिए, जिन्होंने भी सपना संजोए हैं अपना नाम के साथ डॉक्टर जोड़ने का। ठीक, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने भी 2025 में नीट का प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया है तो आज ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। क्या बताने वाला हूं पहले बता देता हूं। जिनका भी कम मार्क्स आए हुए हैं, रिजल्ट तो आ चुका है, जिनका भी कम मार्क्स आए हुए हैं और उनको अभी बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि क्या मैं जो सपना देखा था डॉक्टर लिखवाने का नाम के साथ वो पूरा हो पाएगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं डॉक्टर नाम जोड़ने का आपके नाम के साथ। तो क्या करें, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि उनको तो पता चले ना, अगर वो भी सपना देखे होंगे तो कैसे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका भी मार्क्स कम है और आप अभी असमंजस में हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स करेंगे, कितना खर्चा होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आज के वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपका सारे डाउट क्लियर होने वाला है। शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? ड्रीम टू बिकम डॉक्टर। सबका सपना ही लेकर के आपने नीट का एग्जाम तैयारी किया था, राइट? लेकिन कम मार्क्स आए। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिनका ज्यादा मार्क्स आए वो क्या करें। मान ले जाए अगर आपका 600 प्लस मार्क्स हैं, 600 प्लस, और हम ज्यादातर आज कौन सा कैटेगरी के लेकर बात करेंगे? जनरल कैटेगरी को लेकर बात करेंगे। हालांकि जनरल कैटेगरी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, ओबीसी होता है, एससी और एसटी, राइट? ये सारे कैटेगरी होते हैं। तो क्या करें, मैं जब आपको जनरल के बारे में बताऊंगा, ठीक, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी और एससी को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूं जनरल का। अगर आपका 600 मार्क्स आया है तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका 600 प्लस मार्क्स है नीट में, ठीक, आपने 600 क्रॉस कर लिया है तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स लेस देन 600 है, मतलब 550 से 600 के बीच है, तो क्या करना चाहिए? नीट स्कोर जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, नीट स्कोर अगर इतना है तो आपको क्या करना चाहिए? 500 से 600 के बीच है। तो देखिए, इसमें मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई आपको ट्राई करना है गवर्नमेंट कॉलेज में ही। आपको हो सकता है इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ट्राई करना है आपको। सबसे पहले ट्राई करना है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कम रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग रहता है, जहां आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहां पर आपको ये मैं नहीं बोलूंगा कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है जो भी स्टेट में, जो भी कॉलेज, क्योंकि आपको पता ही होगा 15% जो है दोस्तों आपका ऑल इंडिया कोटा में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ट्राई कर लेना है। अगर मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आपको क्या करना है? सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करना है। किसमें? सेमी गवर्नमेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है दोस्तों, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, हालांकि इसमें आपको खर्चा आ जाएगा लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है टोटल कोर्स का कंप्लीट करने में। ठीक, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं? सेमी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 5-10 लाख रुपया नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ 5-10 लाख बल्कि और भी खर्चा है, जैसे आपका हॉस्टल है, ठीक है, आपका बुक्स वगैरह है, प्रैक्टिकल है, तो बहुत सारे और एक्स्ट्रा खर्चा हो सकते हैं। मैंने कहा जो कोर्स का खर्चा वो 5 से 10 लाख होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं भी मेरे पास 5-10 लाख नहीं है, तो क्या करना है? तो दोस्तों, जिसके पास 5-10 लाख नहीं है तो क्या करें? वो बीए एमएस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं बीयूएमएस के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आप फ्रेशर है, पता नहीं है, पूछेंगे क्वेश्चन कि बीएमएस क्या है और बीयूएमएस क्या है। तो बीएमएस जो है वो यहां भी आप आपका नाम के साथ आप डॉक्टर जोड़ सकते हैं, यहां भी आपके नाम के साथ आप डॉक्टर जोड़ सकते हैं। अब बीएमएस क्या है? यहां पर आप पढ़ाई करेंगे आयुर्वेद का मेनली। ठीक है, यहां पर क्या है? मेनली आपको संस्कृत में मैक्सिमम जो मेडिकल का, मेडिसिन का जो नाम होता है वो आप पढ़ेंगे। यहां पर क्या है? ये आपको उर्दू जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको मेनली जो यहाँ मेडिसिन वगैरह जो आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जो टर्म्स हैं वो आपको उर्दू में भाषा में ज्यादा रहता है। तो अगर आप
उर्दू लैंग्वेज जानते हैं तो आपको BUMS लेना चाहिए। अगर आप संस्कृत जैसे 9th 10th 8th में बच्चे पढ़ते हैं ना, अगर आपको बेसिक आता है तो आप BA-MS की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का बहुत ज्यादा चांस है, मैं बोलता हूं 100% चांस है। ठीक है, अगर आपका जो मार्क्स है, हम जो बात कर रहे थे 500 से 600, ठीक है, 500 550 से 600 अगर मार्क्स है आपका, तो आपको BA-MS में 100% एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां पर आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये कोर्स नहीं करना है तो आप BDS कर सकते हैं। BDS में भी आपका नाम डॉक्टर ही लिखा जाएगा नाम के साथ। यह है डेंटल सर्जन, ठीक है, सर्जरी। इसमें क्या होगा, आप डॉक्टर बनेंगे, स्पेशलिस्ट आपका डेंटल के लिए। ठीक है, वही डिफरेंस है, समझ गए आप। तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। या फिर आपके लिए एक ऑप्शन है, आप चाहें तो फॉरेन कंट्री में जाकर के आप बोलेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, मुझे ना तो BA-MS करना है, ना BUMS करना है, ना BDS करना है, मुझे सिर्फ MBBS ही करना है। तो आपके लिए बहुत सारा चांसेस, आप फॉरेन कंट्री में जाके, जैसे रशिया है, आप रशिया में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, यूक्रेन में पढ़ाई कर सकते हैं, यूके में पढ़ाई कर सकते हैं, US में पढ़ाई कर सकते हैं, आप यूरोप में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, MBBS का। हालांकि जैसे आप कंप्लीट करेंगे, आप इंडिया आने के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपके पास पैसा है, अब मैं बता दूं इसमें कितना पैसा लग सकते हैं फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करने के लिए, तो यहां पर आपको लग जाएंगे कम से कम 20 से लेकर के 30 लाख रुपया का पूरा कोर्स में। ठीक है, ये मैं सिर्फ रशिया, यूक्रेन का बता रहा हूं और यूरोप का। अगर आप UK, US जाएंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। इसके लिए हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा कि कौन सा देश में कितने रुपए में पढ़ाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जिनका स्कोर 500 के नीचे है, यानी कि 400 से 500 के नीचे जिसका स्कोर आएगा वो क्या करें। तो देखिए, यहां तो पहले बात, आपको MBBS मिलेगा ही नहीं, कोई भी चांस नहीं है। जब 500 ऊपर वाले को MBBS नहीं मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आपको किसे मिलेगा। ठीक है, आपका 5 मतलब 400 से 500 के बीच है, तो MBBS तो आप भूल ही जाओ। दूसरा आप यहां कर सकते हैं, आप BA-MS, ठीक है, आपको मिल सकता है, या फिर BUMS, ये आपको मिल सकता है, आपको BDS मिल सकता है। ये तीनों कोर्स आप कर सकते हैं। अगर नहीं, ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं मिलेगा, ये भी आपको प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में खर्चा की बात करें तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 10 से लेकर के 15 लाख रुपया तक खर्चा हो सकता है पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। अब बता दूं, यहां भी आप डॉक्टर लिखवाएंगे, BA-MS, BUMS, ये सब आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तीनों में आप डॉक्टर नाम लिखा सकते हैं। अगर नहीं तो भैया, अगर आप पैसा वाले हैं, सोचेंगे नहीं मैं पैसा है, मैं MBBS ही करना है, तो यहां भी आपके पास ऑप्शंस है, ओवरसीज में जाकर के आप कर सकते हैं MBBS। ठीक है, आपका जो ड्रीम है यहां पर पूरा हो सकता है। या फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे MBBS इंडिया में करना है, अगर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं भाई मुझे MBBS करना है बट इंडिया से करना है, तो आप कोई प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, जहां पर लगभग 40 से 70 लाख तक रुपया खर्चा हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि भाई आप कौन सा कॉलेज में जाके अप्रोच कर रहे हैं। ये लगभग चला भी जाता है दोस्तों, आज के डेट में 1 करोड़ 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ 30 लाख भी जा सकता है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा प्रदेश से हैं, और हर प्रदेश में अलग अलग कॉस्ट है। ये डिपेंड करेगा आपका डोमिसाइल के ऊपर कि आप कौन सा प्रदेश से हैं। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो बना दिया ऑलरेडी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कौन सा प्रदेश से हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, वो भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब ये यहां पर आप समझ गए, अगर आपका मार्क्स 400 से 500 के बीच है तो क्या करना है। अगर आप इंडिया में ही पढ़ाई करना है आपको, तो आपको MBBS मिल सकता है, लेकिन 40 लाख से लेकर के 70 लाख और 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख तक खर्चा हो सकता है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं इतना, तो आप इंडिया में ही MBBS कर सकते हैं। अगर इतना पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ 30-40 लाख है या 25-30 लाख है, तो आपको ओवरसीज में जाके पढ़ाई कर लेना चाहिए, आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। क्लियर? कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम जानते हैं जिसका लेस देन 400 है वो क्या करें। 400 के नीचे जिनका नीट का स्कोर है, ठीक, आप और जनरल कैटेगरी, हम जितना ही बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सब जनरल कैटेगरी बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका 400 से कम मार्क्स आया है और फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं,
तो भाई आप क्या करें, प्राइवेट कॉलेज, यहां एमबीबीएस मिलेगा ही नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज के ऊपर रुख करें जिसमें आप BA MS, BUMS, ठीक, या फिर आप यहां पर BDS कर सकते हैं। खर्चा कितना आएगा प्राइवेट कॉलेज से, तो लगभग वही 10 से 15 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। ठीक, बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप BVC कर सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर, या फिर आप बन सकते हैं BHMS, होम्योपैथी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको फिर डाउट आ रहा होगा कि भाई ये BAMS, BUMS, BDS और BHMS में क्या डिफरेंस है। तो बता दूं, BAMS में आप सर्जरी कर सकते हैं, BUMS में आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन BHMS में आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, आप मेडिसिन दे सकते हैं। ये डिफरेंस है। जैसे एक MBBS डॉक्टर सर्जरी कर सकता है, बट यहां पर एक और चीज समझ में आना चाहिए आपको, MBBS डॉक्टर क्या कर सकता है, बाद में मास्टर्स करके स्पेशलिस्ट बन सकता है। जैसे कि कोई बन सकता है आई स्पेशलिस्ट, कोई बन सकता है हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई बन सकता है गायनेकोलॉजिस्ट, कोई बन सकता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोई बन सकता है ऑर्थोपेडिक्स। तो इस तरह के बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब में वो ऑप्शंस नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, राइट। BHMS में सिर्फ आप मेडिसिन दे सकते हैं, आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। क्लियर यहां तक? अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, तो आप यहां भी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, यही मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, यहां पर आप जाके MBBS कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए फॉरेन कंट्री में MBBS करने का, तो आप क्या करें, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर जो है इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री में MBBS करना चाहते हैं तो। इसके लिए आपको काउंसलिंग लेना जरूरी है, काउंसलिंग आपको समझा देंगे कि आप कैसे और कौन सा कंट्री में पढ़ाई कर सकते हैं, कितना रुपया खर्चा हो सकता है, राइट। अब हम जानेंगे जिनका मार्क्स 450 से कम है, यानी कि 300 से 450 है, वो क्या करें। तो देखिए इतना मार्क्स में आपको तो कोई भी डॉक्टर कोर्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर आपके पास देखिए ऑप्शन है कि भाई आप ओवरसीज में जाके फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, MBBS, इंडिया में कोई चांस नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं है और फिर भी सोचते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ाई करना है, तो इसमें भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं इसलिए आज का थंबनेल में ये बोला था कि जिनका कम मार्क्स हैं वो क्या करें। अब ये आपको समझना है, जिनका कम मार्क्स है मतलब जिनका 200 है, 300 है, 400, 450, क्या करें। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप फर्स्ट आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आप कर सकते हैं फिजियोथेरेपी का पढ़ाई कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं, इसको आप BPT बोलते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं आप B फार्मा। इसके अलावा आप कर सकते हैं D फार्मा। ठीक है, ये होता है पैरामेडिकल। ठीक है, इसको पैरामेडिकल, आपको नाम सुना होगा, इसको बोला जाता है पैरामेडिकल। ठीक है, पैरामेडिकल में BSc नर्सिंग आता है, B फार्मा आता है, D फार्मा आता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं BSc इन OTT, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये 5 कोर्स, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं, और इसमें कम मत आंकिए, बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं, जितना भी कोर्स मैंने बताया। इसके अलावा और चीज बता दूं मैं, अगर आप चाहें तो आप मिलिट्री नर्सिंग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग में जा सकते हैं, लेकिन मिलिट्री नर्सिंग जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है, बॉयज को अलाउड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लड़कियां कर सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग। अगर आप बात करें बॉयज एंड गर्ल्स का, तो आप BSc नर्सिंग दोनों कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी दोनों कर सकते हैं, B फार्मा, D फार्मा एंड BSc OTT का पढ़ाई आप कर सकते हैं, और अच्छा खासा इसमें आप इनकम कर सकते हैं। और ये सभी आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको फीस बहुत ही नॉमिनल होता है। मैं इसीलिए ज्यादातर मैंने ध्यान दिया है या बताया आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में आप कहां कहां कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं एज पर योर नीट स्कोर। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूजन होंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या करना है फिर से दोबारा समझ लीजिए, पहले मार्क्स लिख लीजिए,
कौन सा मार्क्स में क्या कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको अगर फिर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अलग अलग मार्क्स के हिसाब से वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। और आज मैंने मैक्सिमम जो बताया वो जनरल कैटेगरी के बारे में बात बताया है, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी है वो समझ जाएंगे अपने आप कि भाई इतना अगर जनरल को मिल रहा है तो ओबीसी, एसटी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस को भी मिल सकता है। अभी आपके मन में एक फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब चीज करने में कितना खर्चा होगा। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज से 10 से 15,000 में आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ये सब चीज गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज में इसी का खर्चा हो जाता है 70 से लेकर के 80,000 रुपया पूरा कोर्स करने में, ठीक है। तो देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है 10-15,000 में पूरा कोर्सेस हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में 70 से 80,000 रुपए आपको देने होते हैं। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो कितना मार्क्स में कौन सा कोर्स करना चाहिए और कितना रुपया खर्चा हो सकता है। मैंने कोशिश की आपको तमाम जानकारी देने के लिए एक ही वीडियो में। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल का जो भी पढ़ाई है दोस्तों आपके पास सारे इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आप आपका डिसीजन जो है राइट टाइम में राइट डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। आज की इस वीडियो से मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।